धान घोटाला है, इसमें कृषि कल्याण विभाग, मंडी बोर्ड प्रशासन, खरीद एजेंसियां, आड़ती, ये सभी शामिल हैं। कृषि एवं कल्याण विभाग ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल चलाया कि हरियाणा के किसानों का धान जो फसल है वो खरीदी जाए और बाहर के की किसी की ना खरीदनी पड़े और हरियाणा के किसी की बचे ना, तो उन हरियाणा के किसानों को पूरा उसका लाभ मिले, ये उस पोर्टल का मतलब था। लेकिन यही पोर्टल जो है आज भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण बन गया, और वो बड़ा कारण इसलिए बन गया, एक बड़ा गजब की बात जो सामने आई है कि इस बार 4,83,897 किसानों ने पोर्टल करवाया और कुल जो उनकी ज़मीन थी वो 28,80,192 एकड़ थी जो किसानों ने पोर्टल करवाया। अब इसकी वेरिफिकेशन होती है कि किसी ने, उसके पास धान तो 8 किले है लेकिन उसने 10 किले का करवा लिया तो 2 किले उसके काट दो, फिर उसकी वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन में वो रकबा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ कम होने की बजाय 30,16,285 एकड़ का वेरीफाई कर दिया गया, यानी 1,36,116 एकड़ का रकबा जो है वो वेरीफाई कर दिया, जो किसी ने पोर्टल करवाया ही नहीं वो पोर्टल कर दिया। और उसके बाद अगर हम माने कि 7 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर मोटे धान का, गैर बासमती धान का पोर्टल तो हुआ लेकिन खरीद 1 क्विंटल की भी नहीं हुई 7 जिलों में, वो उसका मतलब ये निकलता है कि वहाँ मोटा धान था ही नहीं। अगर होता तो मंडियों में खरीद भी होती, मोटा धान वहाँ था ही नहीं और वहाँ पोर्टल कर दिया गया। और वो पोर्टल भी जो है वो एक घोटाला करने की नीयत से किया गया, और उसका रकबा जो बनता है उन 7 जिलों का, वो 7 जिले हैं रोहतक, भिवानी, गुड़गांवा, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात, चरखी दादरी। इनमें 64,726 एकड़ का पोर्टल हुआ और इनमें 1 क्विंटल की भी खरीद नहीं हुई। इसका मतलब वहाँ धान था नहीं और उसका फ्रॉड करने के लिए ये पोर्टल कराया गया। दोनों पोर्टलों को मिला दें, दोनों जो फ्रॉड है उसको अगर मिला दें, जो जहाँ जो ये सिद्ध करता है जहाँ पे कोई बिना धान के पोर्टल किया गया, तो वो 2,08,42 एकड़ रकबा बनता है। ये जो दोनों मैंने मिला के बताए हैं। और अगर 1 एकड़ से 30 क्विंटल की एवरेज आए जो इन्होंने दिखाई है, खरीद दिखाई है, तो 60,25,660 क्विंटल धान बनता है और 2,841 रुपये ये समेत खर्चे, जैसे एमएसपी, आड़त और ट्रांसपोर्टेशन और सैलरी के बाकी खर्चे और लेबर, ये सारा मिला के जो है 2,841 रुपये रेट बनता है। जिसका जो अगर इसकी रकम बनाएं हम तो 1,712 करोड़ रुपए ये बनता है, जो सीधा फ्रॉड जो कागजों में है, जिसको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 1,712 करोड़ का तो केवल यही फ्रॉड बन गया। और उसके बाद जिन जमीनों में पॉपुलर है, गन्ना है, नदी नालों की ज़मीनें हैं, कॉलोनियों की ज़मीनें हैं, जो जिनका पोर्टल कर देते हैं पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी, जो कई सालों से कर रहे हैं, अगर उसको मिला दिया जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। यानी हमारा जो मोटा अंदाज़ा है वो ये है कि जो हरियाणा में धान की आवक हुई है वो जितनी वास्तविक थी ना उससे 1.5 गुना हो गई, ये मानिए। तो अगर इसके सारे घोटाले की हम जांच करें, जैसे जितना फ्रॉड दिखाया जिसमें धान था नहीं, उसका 1,200 रुपये प्रति एकड़ पराली का भी ले जाएंगे वो लोग। तो अगर इसको हम
मानने तो 5,000 करोड़ ये घोटाला क्रॉस करेगा।